इंपॉर्टेंट, मार्क करो इसको इंपॉर्टेंट, मार्क करो इसको इंपॉर्टेंट। अभी 15 मार्क्स के लिए देखो उधर 15 मार्क्स प्रिंट हो गए, 15 मार्क्स के लिए पूछा था, लेकिन आपके लिए, आपके बैच के लिए ये आएगा फॉर 20 मार्क्स। कोविड के पहले का क्वेश्चन है, सो एवरीबॉडी ध्यान दो। Following are the balances in cost ledger of manufacturing company as on 1st April 2015. So 1 अप्रैल का डिटेल्स उन्होंने हमको दिया है। So क्या डिटेल्स दिया है देखो क्वेश्चन में। फिनिश स्टॉक लेजर कंट्रोल अकाउंट इज 4580, फैक्ट्री ओवरहेड लेजर कंट्रोल अकाउंट इज 1020, WIP प्रोग्रेस कंट्रोल अकाउंट इज 2465, स्टोर लेजर कंट्रोल इज 4420। ये सारे डेबिट बैलेंसेस दिए हुए हैं। तो ये सारे डेबिट बैलेंसेस हम कहां पे लिखेंगे? सारे डेबिट बैलेंस हम डेबिट में यहां पे लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। ये जैसा यहां पे एवरीबॉडी, जैसे यहां पे एवरीबॉडी, ये जो पहला वाला चैप्टर था, पहला वाला जो टॉपिक था एवरीबॉडी, पहला वाला सम था, उसमें ट्रायल बैलेंस बना था। ये ट्रायल बैलेंस ही अगले साल, ये मार्च का है, अप्रैल का एवरीबॉडी, अप्रैल का ये ओपनिंग बैलेंसेस बन जाएगा। क्या बन जाएगा रे? ओपनिंग बैलेंस। तो अगर सम बनाने का अप्रैल का, तो ये क्वेश्चन में सबसे पहला आएगा। ये सब डेबिट बैलेंसेस है और ये क्रेडिट बैलेंस है, वैसे ही सिचुएशन है एवरीबॉडी। सो एवरीबॉडी क्रेडिट बैलेंस दिए, कॉस्ट लेजर कंट्रोल, मोस्ट प्रोबेबली कॉस्ट लेजर कंट्रोल का क्रेडिट बैलेंस ही होगा। चलो आगे, उसके बाद following are the transactions for the month ending 30th of April 2015। ये 1st अप्रैल का डिटेल दिया है, 30th अप्रैल बोला है, मतलब ये स्पेसिफिकली एक मंथ का इंफॉर्मेशन है, ट्रांजैक्शंस रिलेटेड टू अप्रैल का महीना। सो अपने को उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, पूरे साल का देने दो या पर्टिकुलर मंथ का देने दो, क्वार्टरली देने दो, हाफ ईयरली देने दो या ईयरली देने दो, अपने को तो सॉल्व करने हैं। सो ट्रांजैक्शंस दिया, देखो लाइन से ट्रांजैक्शन दिया है। सो अभी वो ट्रांजैक्शंस में पहले रीड नहीं करता हूं, बिकॉज़ मैं रीड करूंगा, आपको समझाऊंगा, आधा समझेगा आधा नहीं समझेगा, फिर आप बोलेंगे हमको ये समझा नहीं है, बाउंसर जा रहा है वगैरह वगैरह। तो मैं क्या करूंगा, पहले क्या करने का वो रीड कर लेते हैं, हम कॉलम्स ड्रॉ कर लेंगे और उसके बाद जब मैं वो ट्रांजैक्शन रीड करूंगा उसका एंट्री समझाऊंगा एंड उसको इधर रिकॉर्ड करूंगा। इज इट क्लियर? सो पहले ये देखते हैं व्हाट इज द एग्जैक्ट क्वेश्चन आज, वेदर जर्नल एंट्री पास करने को बोला है क्या लेजर करने को बोला है। सो एवरीबॉडी प्रिपेयर द फॉलोइंग कॉस्ट कंट्रोल अकाउंट्स, मतलब लेजर अकाउंट बनाने का। कौन सा? तो पहला बोला है कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट। भले उन्होंने पहले कॉस्ट लेजर कंट्रोल बोला है, हम कॉस्ट लेजर कंट्रोल को हमेशा लास्ट में ही बनाएंगे। इज इट क्लियर? बनाना इंपॉर्टेंट है, प्रिपेयर करना इज इंपॉर्टेंट। इज इट क्लियर? अगर आप ये पहले बनाने जाओगे कंफ्यूजन क्रिएट होएगा। सो मैंने ये अकाउंट्स को ऐसे अरेंज करके रखा है कि इसका बैलेंस इसमें, इसका बैलेंस इसमें, तो वो फटाफट हमारा अकाउंट्स क्लोज हो जाते हैं। ये जो पहला क्वेश्चन मैंने बनाया था, ये ही ऑर्डर को फॉलो करने का, राइट फ्रॉम फर्स्ट सम अप टू लास्ट सम, इवन यूनिवर्सिटी सम, केटी लगा तो केटी का भी सम। चलो एवरी, उसके बाद वर्क इन प्रोग्रेस लेजर कंट्रोल, फिनिश गुड्स लेजर कंट्रोल, स्टोर लेजर कंट्रोल। तो ये देखो ये तीन चीज उल्टा पुल्टा करके उन्होंने पूछा है। सो स्टोर लेजर कंट्रोल पहला आने वाला है, फिर WIP आने वाला है, फिर फिनिश गुड्स। एक कच्चा माल स्टोर लेजर में रहता है, वो प्रोसेसिंग के लिए जाता है और प्रोसेसिंग 100% होने के बाद फिनिश गुड्स में चला जाता है। सो एवरीबॉडी ये पहला ऑर्डर ब्रेक कभी नहीं करने का। सो ये अमर अकबर एंथनी लाइन से आएगा, स्टोर्स WIP फिनिश गुड्स। उसके बाद क्या बोला है? कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट। सो कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट बनाने का, तो कॉस्ट ऑफ सेल्स का जगह किधर है? सो सारे ओवरहेड्स अकाउंट बनाने का, उसके बाद अपने को बनाने का कॉस्ट ऑफ सेल्स। पहले ओवरहेड बनेगा, फिर कॉस्ट ऑफ सेल्स बनेगा, फिर उसके बाद वर्क ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट। सो वर्क ओवरहेड एंड फैक्ट्री ओवरहेड बोथ आर वन एंड द सेम। ये दो तीन नाम याद रखो, वर्क, फैक्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्शन। वर्क ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, प्रोडक्शन ओवरहेड, ऑल आर वन एंड द सेम। इज इट क्लियर? सो कंफ्यूज होने का नहीं सर, ये कहां से आया है, क्या हो गया? अरे भाई ये नॉर्मल एक ओवरहेड है एंड वर्क्स मतलब प्रोडक्शन वर्क किधर होते हैं? फैक्ट्री प्रीमिसेस, म्हणून त्याचं नाव आहे वर्क ओवरहेड, मतलब इट इज फैक्ट्री ओवरहेड। चलो उसके बाद है कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने का। सो ऑलमोस्ट सब कुछ बनाने का है, लेकिन एक चीज बोला ही नहीं, ट्रायल बैलेंस बोला ही नहीं। तो जितना बोला है ना उतना ही करने का। तो ट्रायल बैलेंस बनाने को नहीं बोला है,
तो नहीं बनाने, लेकिन अपना सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए, आपको पता चलने के लिए आप ट्रायल बैलेंस रफली बना के देखोगे और देखोगे वो टैली हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर वो टैली हो गया तो अंतरात्मा विल बी फुल्ली सेटिस्फाइड, 100% सेटिस्फाइड कि हमने जो कार्यक्रम किया है वो सही है। ओके, सो ये बनाने का नहीं, लेकिन हम लोग यहाँ पे बना देंगे, हम लोग यहाँ पे एज अ प्रैक्टिस बोल के बना देंगे। ओके, यस और नो? यस। अच्छा मेरे को बोलो यहाँ क्वेश्चन में क्या पूछा है? लेजर पूछा है। जनरल एंट्री पूछा है क्या? तो जनरल एंट्री पास करने का आवश्यकता है क्या? सो नॉट रिक्वायर्ड। जनरल एंट्री हम बोलेंगे, मन में एंट्री क्रिएट करेंगे, मन में हम लोग जनरेट करेंगे और उसका दो इफेक्ट देंगे, एक डेबिट तो दूसरा क्रेडिट। जनरल एंट्री अगर आपको सही से समझ में आया, अगर सही से पास किया, things are very much easy for all of you. Okay, बढ़ो आगे। Yes or no? Yes or no? Everybody here, please एक मिनट के लिए ध्यान दो। अब लेजर अकाउंट्स तो हमें करने गए, लेकिन प्रायर टू दैट कौन से लेजर अकाउंट्स उन्होंने बोला है उसको मार्क्स है, लेकिन उसमें से कुछ उन्होंने पूछा ही नहीं। सो वो अकाउंट्स भी बनाने का क्या नहीं बनाने का, तो डेफिनेटली वो अकाउंट्स भी अपने को बनाने का है। सो जरा ध्यान दो एवरीबॉडी एक मिनट के लिए। पहला लाइन में बोला रॉ मटेरियल परचेज, तो रॉ मटेरियल परचेज मतलब स्टोर लेजर जो बनेगा, रॉ मटेरियल का रिश्ता नाता किससे डायरेक्ट स्टोर से, तो वो बनेगा। फिर उसके बाद क्या बोला है? मटेरियल इशू टू प्रोडक्शन, प्रोडक्शन आलोक, प्रोडक्शन का मतलब होता है डब्ल्यूएपी, तो डब्ल्यूएपी भी बनेगा। उसके बाद बोला है फैक्ट्री वेजेस, डोंट गेट कंफ्यूज, फैक्ट्री का वेजेस मतलब इट इज आवर डायरेक्ट वेजेस, उसको एज्यूम क्या करेंगे अपन? डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट वेजेस। फिर उसके बाद बोला है तो डायरेक्ट वेजेस मतलब वेजेस अकाउंट अपन बनाएंगे। फिर उसके बाद है फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड इनकर्ड, सो फैक्ट्री ओवरहेड अकाउंट बनाएंगे, मतलब वही वर्क ओवरहेड जो बोला है। इनकर्ड, इनकर्ड मतलब क्या? बाहर से आया, बराबर। इनकर्ड मतलब क्या रे? पेड। इनकर्ड एंड पेड बोथ आर वन एंड द सेम, पहला लेक्चर में इंट्रोडक्शन में पढ़ाया था, तो फैक्ट्री ओवरहेड बनेगा। इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट लेबर मतलब लेबर का मतलब होता है वेजेस, मतलब इनडायरेक्ट वेजेस बनेगा। सो एवरीबॉडी वो फैक्ट्री वेजेस और इनडायरेक्ट लेबर एक एरो मारो, दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है, क्योंकि हमें टोटल जो वेजेस है, डायरेक्ट वेजेस इनडायरेक्ट वेजेस, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हमें एंट्री पास करने का। फिर फैक्ट्री और चार्ज टू प्रोडक्शन, तो वैसे भी हम प्रोडक्शन में डब्ल्यूएपी बनाने वाले हैं। कॉस्ट ऑफ सेल्स हमें बनाने का है। फिर सेल्स रिटर्न एट कॉस्ट बोला है, तो ये जो कॉस्ट ऑफ सेल्स किया है ना, उसके बाद अगर रिटर्न्स दिया है तो इट इज रिलेटेड टू, वो उससे ही रिलेटेड है। मींस गुड्स आर रेडी टू बी सोल्ड, गुड्स आर रेडी टू बी सोल्ड मतलब फिनिश गुड्स से माल कॉस्ट ऑफ सेल्स में जाएगा, लेकिन कुछ माल खराब था, इसके लिए इट इज रिटर्न बैक टू फिनिश गुड्स। तो एवरीबॉडी कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट बनने वाला है, उससे ही कनेक्टेड है। फिनिश्ड प्रोडक्ट एट कॉस्ट, फिनिश्ड प्रोडक्ट एट कॉस्ट का मतलब होता है नाउ गुड्स आर, नाउ जॉब इज कंप्लीटेड, सो डब्ल्यूआईपी से इट विल बी ट्रांसफर्ड टू फिनिश गुड्स। तो एवरीबॉडी वो अकाउंट भी हम लोग यहाँ पे बनाने वाले हैं। और उसके बाद है सेल्स, सेल्स के बारे में कुछ बोला नहीं, तो एज्यूम दैट इट इज अ कैश सेल्स, इज इट क्लियर? तो सेल्स अकाउंट भी अपने को बनाने का है, लेकिन उन्होंने वैसा पूछा नहीं, लेकिन अपन बना देंगे। ओके चलो, सो एवरीबॉडी लेट्स ड्रॉ कॉलम on board. So these are the ledgers, these are the 9 ledgers to be prepared, same as जैसा पहला previous क्वेश्चन में किया था, वैसे हमने यहाँ पे लेजर बनाया है। पहला पेज पे स्टार्टिंग में एक पेज में 3 मेन अकाउंट्स, दैट इज स्टोर लेजर, डब्ल्यूएपी एंड फिनिश गुड्स। उसके बाद ओवरहेड अकाउंट, कॉस्ट ऑफ सेल्स, उसके बाद कॉस्टिंग, प्रॉफिट एंड लॉस, एंड फाइनली हमको सबसे लास्ट में बनाने का कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट। सो चलो लेट्स बिगिन विद आवर सॉल्यूशन। तो लेजर का पोस्टिंग करना चालू करते हैं, लेकिन लेजर का पोस्टिंग किसके दम पे होगा माय डियर स्टूडेंट? जनरल इंटरेस्ट के दम पे। प्रायर टू दैट हमें स्टार्टिंग में जो बैलेंसेस दिए है वो रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो स्टार्टिंग में जो बैलेंसेस है वो एक एक करके हम रिकॉर्ड करते हैं। तो जल्दी से देखो, पहला बैलेंस क्या है? फिनिश स्टॉक लेजर कंट्रोल अकाउंट 4580, इट्स अ डेबिट बैलेंस, यस और नो? ये फिनिश स्टॉक मतलब इट इज गुड्स, सो फिनिश गुड्स लेजर कंट्रोल का बैलेंस है, लिखो टू बैलेंस, राइट डाउन टू बैलेंस, इट इज ब्रॉट डाउन, so value is given 4580, it is the opening balance, it is the opening balance on 1st April, yes or no? Yes. चलो उसके बाद नेक्स्ट है फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट, इट इज 1020, so फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट में आ जाओ और लिख दो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 1020, कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए माइंड में, इज इट क्लियर? यस और नो? यस। चलो इसके बाद आगे बढ़ो, आफ्टर दिस इसके बाद आगे बढ़ो वर्क इन प्रोग्रेस कंट्रोल अकाउंट। सो आज हम डब्ल्यूआईपी में और लिखो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, इट इज 2465। नेक्स्ट स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट, so two balance brought down 4465,
44 आई थिंक इट इज 4420 कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट। आज हमें एक क्रेडिट बैलेंस दिखा है, सो क्रेडिट साइड में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन और अमाउंट है 12,000, अमाउंट है 12,485 इज इट क्लियर। सो ये बैलेंसेस भूलना नहीं है, बैलेंसेस अगर हम भूल गए तो फिर लास्ट में क्लोजिंग में दिक्कत आएगी। चलो आफ्टर दिस फॉलोइंग आर द ट्रांजैक्शन फॉर द मंथ एंडिंग 30th ऑफ अप्रैल 2015। तो अप्रैल के महीने का पूरा ट्रांजैक्शन इधर दिया है, सो मैं एक एक रीड करता हूं, ध्यान दो। रॉ मटेरियल परचेज मतलब ये परचेजेस है, रॉ मटेरियल परचेज पहले क्वेश्चन में भी था, इधर भी है, आगे भी रहेगा, एग्जाम में भी 1001 का आएगा। बिना परचेज किए हम कुछ सेल ही नहीं कर सकते, तो परचेज का ट्रांजैक्शन तो आना ही है। सो रॉ मटेरियल परचेज 64,500। अब ये कैसा परचेज है, वेदर इट इज अ कैश परचेज और इट इज अ क्रेडिट परचेज। कुछ दिया नहीं तो एज्यूम करने का कौन सा परचेज है, कैश परचेज। कौन सा परचेज है, कैश। ये कैश में अगर हम परचेज करेंगे तो क्या होएगा, सो एवरीबॉडी देखो क्या होएगा, स्टोर्स में एवरीबॉडी स्टोर्स में माल आएगा, तो स्टोर विल बी द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर, और हमसे पैसा जाएगा। कैश में खरीदा, माल खरीदा, पैसा दिया, तो इसका एंट्री क्या आने वाला है, नॉर्मली एंट्रीज का आते हैं नॉर्मली परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, लेकिन हम इधर परचेजेस के लिए हमने एक अकाउंट बनाया दैट इज स्टोर लेजर कंट्रोल। सो सारा परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल किधर रहेगा, स्टोर्स में, तो स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू। अभी कैश बैंक की जगह क्या लिखेंगे, कॉस्ट लेजर कंट्रोल। इधर कैश बैंक लिखने का नहीं है, पैसा जाएगा तो टू कॉस्ट लेजर, पैसा आएगा तो कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट। दिस इज द लॉजिक, इज इट क्लियर। तो पहला एंट्री हमारे आपके सामने विजुअलाइज करके मिल गया, स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू कॉस्ट लेजर कंट्रोल। सो एवरीबॉडी आ जाओ, स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट, और उसका अमाउंट देखो कितना है, इट इज 64,500। एक इफेक्ट हो गया, इसका दूसरा इफेक्ट दे दो भाई, कैश में परचेज किया, पैसा गया तो पेमेंट साइड में लिखने का मतलब क्रेडिट साइड में बाय, राइट डाउन स्टोर, कहां से आ रहा है, स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट, स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट, amount is 64,500. double entry accounting system has to be maintained. Is it clear, yes or no? Yes. चलो भाई पहला वाला पार्ट हो गया। नेक्स्ट बोला है मटेरियल्स इशूड टू प्रोडक्शन। ये प्रोडक्शन का मतलब होता है WIP। इधर मटेरियल कौन से डिपार्टमेंट में रहेगा, कहां पे रहेगा, स्टोर लेजर अकाउंट में। यहां से WIP में ट्रांसफर किया, सी एक्शन देखो, स्टोर लेजर से ट्रांसफर होएगा WIP में, प्रोडक्शन में। सो दिस विल बी द रिसीवर एंड दिस विल बी द गिवर। एंट्री जाएगा WIP लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू स्टोर लेजर। सो WIP लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट। कितने का वैल्यू है जरा देखो, 51,520। इसका दूसरा इफेक्ट डेबिट से आ जाओ स्टोर लेजर के क्रेडिट में, बाय WIP लेजर कंट्रोल अकाउंट 51,520। आई होप पॉइंट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, यस और नो? यस। सब समझ में आ रही क्या? जिसको एंट्रीज अभी भी क्लियर नहीं है, तो पहला लेक्चर जो मैंने पढ़ाया था इंट्रोडक्शन, तो वहां पे एंट्रीज इन डिटेल में एक्सप्लेन किया, जाके एक बार जरा देख लो तो पूरा पिक्चर आपका क्लियर हो जाएगा। चलो आगे, उसके बाद फैक्ट्री का वेजेस है, फैक्ट्री वेजेस, और आगे उन्होंने इनडायरेक्ट लेबर भी दिया, मतलब इनडायरेक्ट वेजेस, तो दोनों यहाँ पे फैक्ट्री वेजेस को हम एज्यूम करेंगे इस वजह से डायरेक्ट वेजेस। सो डायरेक्ट वेजेस भी है, इट इज 12,840 एंड इनडायरेक्ट लेबर मतलब इनडायरेक्ट वेजेस है 2460। सो ये दोनों को अपन को प्लस करके हमें एक्सपेंसेस का एंट्री पास करनी है, और एक्सपेंसेस का एंट्री क्या है, देखो एक्सपेंस, कोई भी एक्सपेंस ओवरहेड आया तो मेरा एक्शन याद रखो, पहला क्या करने का, पेड, और उसके बाद क्या करने का, ट्रांसफर। अरे हाँ ना, बराबर ना। सो एवरीबॉडी पहला पेड, लेकिन हमेशा याद रखने का वेजेस डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों को ऐड करके पेड कर देने का। सो वेजेस विल बी पहला पेड, तो जरा दोनों को ऐड कर, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट। डायरेक्ट कितना था, डालो कैलकुलेटर पे 12,840 एंड इनडायरेक्ट वेजेस कितना है 2460। कितना अमाउंट आता है मेरे को बोलो, 15,300 ये पहला पे करने का, तो उसका एंट्री अपने को मारने का, पेड का एंट्री। तो पेड का एंट्री क्या आएगा भाई, एक्सपेंसेस पे किया, सुनो एवरीबॉडी, एक्सपेंसेस पे किया तो एंट्री क्या आना चाहिए था, सी यार पहले देखो, वेजेस अकाउंट, फाइनेंशियल अकाउंट में कैसा लिखते थे, वेजेस अकाउंट डेबिट टू, पैसा गया इसके लिए कैश अकाउंट। सो यहाँ पे एवरीबॉडी वेजेस, तो उसके लिए आपको एक्सटेंशन लिखना है वेजेस कंट्रोल
अकाउंट दैट इज वेजेस लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट। फिर टू कैश नहीं लिख सकते, इधर रियल अकाउंट इज नॉट रिकॉर्डेड एंड कैश इज अ रियल अकाउंट। अरे समझ में आ रहा है? सो हम लोग कैश की जगह पे क्या लिखेंगे? कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट। समझ में आता है? ये हमारा एंट्री बन गया, बट इट इज अ कंबाइंड एंट्री फॉर डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इज इट क्लियर? चलो तो इसका एंट्री हम विजुअलाइज कर रहे हैं, वेजेस लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू कॉस्ट लेजर। चलो आ जाओ, इसका एंट्री का इफेक्ट देते हैं। वेजेस लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट और अमाउंट कितना आता है? 15,300। इधर लिख देता हूं आपका अंडरस्टैंडिंग के लिए, डायरेक्ट वेजेस प्लस इनडायरेक्ट वेजेस, ये दोनों करके आपने पेड का एंट्री मारा। ये एक इफेक्ट हो गया, बरोबर है? इसका दूसरा इफेक्ट आएगा कॉस्ट लेजर कंट्रोल की क्रेडिट साइड में बाय, किधर से आ रहे हैं अपन? वेजेस लेजर कंट्रोल अकाउंट और अमाउंट है 15,300। ये वैल्यू बराबर है 15,300 आ रहा है, दोनों प्लस करके। चलो आफ्टर दिस अब पे कर दिया, अब इसको ट्रांसफर करने का, पे कर दिया, अब इसको ट्रांसफर करने का। अब ट्रांसफर के लिए सुनो, हो गया इतना, पे तो कर दिया, डायरेक्ट वेजेस भी पे किया और इनडायरेक्ट वेजेस भी पे किया। अब इसको किधर ट्रांसफर करने का? उसके लिए कोई ऐसा लाइन स्पेसिफिकली दिया हुआ है क्या? सो एक बार एक नजर मार लेने का। सो आई थिंक डायरेक्ट वेजेस को किधर ट्रांसफर करने का है, इनडायरेक्ट वेजेस को किधर ट्रांसफर करना है, उसका कोई स्पेसिफिक लाइन नहीं है। और लाइन नहीं है तो हमारे पास उसका सॉल्यूशन है, उसको किधर ट्रांसफर करने का वो हमको पता है। कल मैंने एक लिस्ट दिया था आपको, लिखा के दिया था और मैंने बोला था डायरेक्ट वेजेस are transferred to WIP and indirect wages are transferred to factory का overhead. So everybody, कल एक लिस्ट दिया था और वो लिस्ट में मैंने स्टार्टिंग का 2 पॉइंट लिखा था। So direct wages will be transferred to WIP and indirect wages will be transferred to here. Indirect wages will be transferred to factory. एंट्री इधर ही बनेगा। देखो ये डायरेक्ट वेजेस किधर ट्रांसफर होगा? WIP। तो WIP will be the receiver, तो इसको अपन क्या देंगे? डेबिट। सो WIP लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू डायरेक्ट वेजेस अकाउंट। लेकिन हम डायरेक्ट वेजेस ऐसा नाम लिखते नहीं है, हमने डायरेक्ट वेजेस के लिए, इनडायरेक्ट वेजेस के लिए यहाँ पे क्या लिख दिया हमने वर्ड वेज लेजर कंट्रोल अकाउंट। उसमें ही हम लोग ने डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों लिखा है। सो हमारा एंट्री इधर क्या बनेगा माय डियर स्टूडेंट? किधर ट्रांसफर कर रहे हैं? WIP लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू डायरेक्ट वेजेस, लेकिन उसके लिए हमारे पास वर्ड है वेज कंट्रोल अकाउंट। सो ये हमारा पहला एंट्री होएगा फॉर ट्रांसफर ऑफ डायरेक्ट वेजेस का अमाउंट कितना है? सो इट इज 12,840 डेबिट, 12,840 क्रेडिट। ये पहला एंट्री पास होएगा। सुनो, उसके बाद दूसरा एंट्री, इनडायरेक्ट वेजेस किधर ट्रांसफर होते हैं? फैक्ट्री ओवर में। तो फैक्ट्री ओवर को अपन डेबिट देंगे और क्या ट्रांसफर हो रहे हैं? इनडायरेक्ट वेजेस। सो हम लोग एंट्री पास करेंगे हियर, फैक्ट्री ओवरहेड लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू एवरीबॉडी वेजेस कंट्रोल अकाउंट, बिकॉज़ वेजेस कंट्रोल अकाउंट में डायरेक्ट वेजेस भी है और इनडायरेक्ट वेजेस भी है। और उसका अमाउंट जरा चेक करो, इट वाज 2460 डेबिट, 2460 क्रेडिट। इज इट क्लियर? यस और नो? तो अब ये दो एंट्रीज यहां से बनके तैयार हुआ है। इट इज ऑफ ट्रांसफर के बारे में कुछ भी बात किया नहीं है। अगर कुछ बात किया नहीं है तो हमें खुद से डिसीजन लेना पड़ेगा और ट्रांसफर करना पड़ेगा। अरे समझ में आ रहा है? यस और नो? सो एवरीबॉडी, हर एक एक्सपेंसेस, ध्यान से सुनो, हर एक एक्सपेंसेस जैसे पेड होते हैं तो उसको ट्रांसफर भी करना पड़ेगा। वंस इट इज पेड इट मस्ट बी ट्रांसफर्ड आल्सो। ओके, ट्रांसफर के बारे में बोला तो ठीक है, नहीं बोला तो हमें जगह मालूम है, उस जगह पे उसको ट्रांसफर कर देने का। सो एवरीबॉडी, पहला ये एंट्री का इफेक्ट देते हैं। डायरेक्ट वेजेस आर ट्रांसफर टू WIP। एंट्री क्या है? WIP लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू वेज कंट्रोल अकाउंट। चलो WIP लेजर कंट्रोल अकाउंट में आ जाओ। WIP लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू वेजेस लेजर कंट्रोल अकाउंट। कितना अमाउंट है उसका? 12,000 कितना था? 12,840। चलो इसका दूसरा इफेक्ट दे दो, डेबिट से आ जाओ क्रेडिट में, वेज लेजर कंट्रोल अकाउंट के क्रेडिट में आ जाओ और इधर लिखो बाय WIP लेजर कंट्रोल अकाउंट। अमाउंट इज 12,840।
क्लियर है? यस और नो? यस। डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम, अगर किसी भी स्टूडेंट को कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, थोड़ा समझ रहा है, थोड़ा नहीं समझ रहा है, तो इसके पहले का लेक्चर जाके YouTube पे देखो, मतलब पूरा कंसेप्ट इन डिटेल में क्लियर हो जाएगा। सो एवरीबॉडी आफ्टर दिस, इसके बाद ये दूसरा एंट्री, इसका दो इफेक्ट देने का। एवरीबॉडी इनडायरेक्ट आर ट्रांसफर टू फैक्ट्री ओवरहेड, एंट्री जाएगा फैक्ट्री ओवरहेड लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू वेज कंट्रोल। आ जाओ सब्जेक्ट, फैक्ट्री ओवरहेड लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू वेजेस लेजर कंट्रोल अकाउंट एंड अमाउंट उसका था 2460। तो ये डेबिट में आया, दूसरा इफेक्ट क्रेडिट में। सो बाय कहां से आ रहा है? फैक्ट्री ओवरहेड लेजर कंट्रोल अकाउंट, इट इज 2460। आई होप पॉइंट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। यस और नो? यस। चलो इसके बाद अब लाइन से आगे बढ़ो, मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं डायरेक्ट वेजेस इनडायरेक्ट वेजेस का गला हमने घोट दिया। चलो इसके बाद आगे बढ़ो, फैक्ट्री वेजेस के बाद नेक्स्ट देखो क्या है, फैक्ट्री ओवरहेड इनकर्ड। ये इनकर्ड का मतलब क्या होता है? पेड। सो फैक्ट्री ओवरहेड्स आर पेड। सो कितना पेड है? 8120। ये फैक्ट्री ओवरहेड पे किया तो उसका एंट्री क्या पास होएगा? फैक्ट्री ओवरहेड पे किया, सो एंट्री इसका कैसा पास होएगा? देखो इसका एंट्री ऐसा आना होता था, फैक्ट्री ओवरहेड अकाउंट डेबिट। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में कैसे एंट्री जाएगा? वो फैक्ट्री ओवरहेड अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। लेकिन हम लोग इधर कैश अकाउंट नहीं बनाते, रियल अकाउंट नहीं बनाते, उसके जगह पे कैश के जगह पे क्या बनाते? कॉस्ट लेजर कंट्रोल। म्हणून आपण काय लिहिणार? फैक्ट्री ओवरहेड, इधर एक्सटेंशन डालेंगे लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू कैश की जगह पे क्या लिखेंगे? टू कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट। इज इट क्लियर? तो ये एंट्री अपने को मिलेगा। रजत समझ में आ रहा है? सो कॉस्ट लेजर, एवरीबॉडी एंट्री जाएगा फैक्ट्री ओवरहेड लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू कॉस्ट लेजर कंट्रोल। चलो सो इसको रिकॉर्ड करो, फैक्ट्री ओवरहेड लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट, और अमाउंट कितना था उसका? इट वाज 8120। सो इसका दूसरा इफेक्ट दे दो, कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट के क्रेडिट साइड में आ जाओ, बाय इट वाज फैक्ट्री ओवरहेड लेजर कंट्रोल अकाउंट 8120। इज इट क्लियर? अरे यस और नो? यस। अब सपोज एग्जाम में ऐसा हुआ, एवरीबॉडी हियर, एग्जाम में ऐसा हुआ, लाइन ऐसा आया, एवरीबॉडी हियर, यहां लाइन क्या आया है? फैक्ट्री ओवरहेड इनकर्ड, बराबर है। अगर एग्जाम में लाइन आया, फैक्ट्री ओवरहेड इनकर्ड विनकर्ड कुछ नहीं लिखा है, सिर्फ इतने आया फैक्ट्री ओवरहेड, और आगे अमाउंट है 8120। तो इसको कैसा सॉल्व करेंगे? सो एवरीबॉडी फैक्ट्री ओवरहेड को पहले हम पेड करेंगे 8120। जरा ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूं। फैक्ट्री सिर्फ नाम क्या आया? फैक्ट्री ओवरहेड, तो हम उसको पे करेंगे और वो फैक्ट्री ओवरहेड को ट्रांसफर भी कर देंगे। किधर ट्रांसफर कर देंगे? तो फैक्ट्री ओवरहेड किधर ट्रांसफर होते हैं? WIP। अरे समझ में आ रहा है? लेकिन इधर उन्होंने बोला फैक्ट्री ओवरहेड पेड। अगर यहाँ पे पेड वाला लाइन है तो डेफिनेटली आगे किधर ना किधर तो ट्रांसफर वाला लाइन उन्होंने दिया रहेगा। सो आई थिंक जरा थोड़ा सा नीचे आके देखेंगे, इनडायरेक्ट लेबर के बाद फैक्ट्री ओवरहेड आर चार्ज्ड टू प्रोडक्शन, अंडरलाइन चार्ज का मतलब मैंने कल 4-5 नाम आपको लिखाया था। चार्ज ट्रांसफर की अलग-अलग नाम है, चार्ज, अप्लाइड, एलोकेटेड, बराबर ना। उसके बाद रिकॉर्डेड, रिकवर्ड, एब्सॉर्ब, ये सारे नाम मैंने कल लिखा के दिए थे। ये सबका मतलब इट इज वन एंड द सेम। ज्यादा करके ट्रांसफर, चार्ज, अप्लाइड, ये नाम ज्यादा करके आने वाला और एलोकेटेड। सो एवरीबॉडी इट इज चार्ज्ड टू प्रोडक्शन। ये प्रोडक्शन में चार्ज किया मतलब इट इज ट्रांसफर टू WIP। वैसे भी अगर ये नहीं दिया होता तो भी अपने को उसको WIP में ट्रांसफर करने का है। कितना ट्रांसफर करने बोला? 11600। सो माय डियर स्टूडेंट, इसका एंट्री अपने को पास करना है। तो इसका एंट्री कैसे पास करेंगे? किधर ट्रांसफर करने को बोला है? WIP में ट्रांसफर करने को बोला। अभी देखो एंट्री कैसा बनता है, वो लॉजिक देखो मैं आपको बताता हूं। फैक्ट्री ओवरहेड को किधर ट्रांसफर करने का है? WIP। तो फैक्ट्री ओवरहेड में ट्रांसफर टू WIP, तो जिधर ट्रांसफर कर रहे हैं तो डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। ऐसा लॉजिक है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोस आउट। तो WIP को डेबिट करो और क्या ट्रांसफर कर रहे हैं? सो टू फैक्ट्री ओवरहेड लेजर कंट्रोल अकाउंट। तो ये हमारा एंट्री बनेगा। क्या एंट्री बनेगा? WIP लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू फैक्ट्री ओवरहेड लेजर कंट्रोल अकाउंट। सो इसका दो इफेक्ट अपने को देने का। कल भी हमने पास किया था, आज भी हम पास करें, आगे भी पास करेंगे। एग्जाम में भी ऐसे सिचुएशन 1001 तक का आने वाला है। सो एवरीबॉडी ट्रांसफर करो WIP लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू फैक्ट्री
ओवरहेड लेजर कंट्रोल अकाउंट 11,000 कितना था रे वो 200 600 है ओके 600 एक्सट्रीमली सॉरी इट इज 11,600। इसका दूसरा इफेक्ट फैक्ट्री ओवरहेड लेजर कंट्रोल के क्रेडिट साइड में लिखो बाय WIP लेजर कंट्रोल अकाउंट 11,600 11,600 इज इट क्लियर यस और नो यस। चलो इसके बाद आगे बढ़ो। तो लाइन से देखो फैक्ट्री वेजेस मतलब डायरेक्ट वेजेस हो गया, फैक्ट्री ओवरहेड इनकर्ड हो गया, इनडायरेक्ट लेबर हो गया, फैक्ट्री ओवरहेड चार्ज टू प्रोडक्शन हो गया। अभी डायरेक्टली बात करते हैं कॉस्ट ऑफ सेल्स। अभी कॉस्ट ऑफ सेल्स मतलब क्या है? कॉस्ट ऑफ सेल्स मतलब क्या? कुछ तो कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट में ट्रांसफर किया, कहां से कहां ट्रांसफर होगा इसको बोलते हैं जॉब इज रेडी टू सेल। नाउ गुड्स आर रेडी टू सेल, तो फिनिश गुड्स डिपार्टमेंट से ट्रांसफर करने का कॉस्ट ऑफ, सो जहां ट्रांसफर होता है उसको डेबिट लेने का। सो इसका एंट्री क्या बनेगा? इसका एंट्री क्या बनेगा? कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट डेबिट टू फिनिश गुड्स लेजर कंट्रोल अकाउंट। सो कॉस्ट ऑफ सेल्स रेट ढूंढो, यस एवरीबॉडी, कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट डेबिट टू फिनिश्ड गुड्स लेजर कंट्रोल अकाउंट। कितने का अमाउंट ट्रांसफर किया? रेडी टू सेल कॉस्ट ऑफ सेल्स मतलब इट इज 57,850 तो ये एक इफेक्ट हो गया। इसका दूसरा इफेक्ट टू फिनिश गुड्स लेजर कंट्रोल। सो फिनिश गुड्स लेजर कंट्रोल के क्रेडिट साइड में आ जाओ, लिखो बाय कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट अमाउंट इज 57,850 इज इट क्लियर? चलो अभी ये गुड्स कहां से कहां ट्रांसफर हुए जरा मेरे को बोलो, एवरीबॉडी विजुअलाइज करो कहां से कहां ट्रांसफर हो गया। फिनिश गुड्स से जब माल कॉस्ट ऑफ सेल्स में जाते हैं, फिनिश गुड्स से जब माल कॉस्ट ऑफ सेल्स में जाते हैं इसको बोलते हैं गुड्स आर रेडी टू सेल। लेकिन हुआ क्या? फिनिश गुड्स से माल कॉस्ट ऑफ सेल्स में गया, ट्रांसफर किया, उसके बाद बोलते हैं सेल्स रिटर्न एट कॉस्ट। सो कॉस्ट ऑफ सेल्स के बाद सेल्स रिटर्न आते हैं, तो यहाँ एज्यूम करने का, प्रिज्यूम करने का कि जो माल फिनिश गुड्स से कॉस्ट ऑफ सेल्स में गया है उसमें कुछ माल खराब है या फिर कुछ प्रॉब्लम है, सो दैट माल इज रिटर्न बैक। सेल्स रिटर्न मतलब ये डायरेक्ट फाइनल कस्टमर को बेचा हुआ सेल्स रिटर्न नहीं है। जो फिनिश गुड्स से कॉस्ट ऑफ सेल्स में आया तो हमने एंट्री मारा था कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट डेबिट टू फिनिश गुड्स। अब क्या करने का? कॉस्ट ऑफ सेल्स से सेल्स रिटर्न मतलब यहां से कॉस्ट ऑफ सेल्स से कितना ट्रांसफर कर देने का वापस फिनिश गुड्स में। कितने का गुड्स है जरा 1000 का गुड्स का कुछ तो लफड़ा था। इज इट क्लियर? ये तो शायद उनको बेचने का नहीं रहेगा, इसके लिए वो वापस रिटर्न बैक आ गए। तो क्या करने का देखो, ए फिनिश गुड्स से जब माल कॉस्ट ऑफ सेल्स में गया था तो एंट्री का कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट डेबिट टू फिनिश गुड्स। अब वही काम उल्टा रिवर्स करने का। सो अब कॉस्ट ऑफ सेल्स विल बी द गिवर एंड फिनिश गुड्स विल बी द रिसीवर। तो एंट्री बन जाएगा फिनिश गुड्स लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट। सो एवरीबॉडी, फिनिश गुड्स लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू cost of sales account amount is 1000। इधर ब्रैकेट में लिख दो आप सेल्स रिटर्न एट कॉस्ट। एक इफेक्ट हो गया। इसका दूसरा इफेक्ट टू कॉस्ट ऑफ सेल्स के क्रेडिट में लिख दो बाय फिनिश गुड्स लेजर कंट्रोल अकाउंट। अमाउंट इज 1000 इज इट क्लियर? यस और नो? ये सिस्टमैटिकली जा रहे हैं। सब मुंबई यूनिवर्सिटी के पूछे हुए क्वेश्चन से अगर हम ये प्रिपेयर करके रखते हैं तो डेफिनेटली हम एग्जाम में अगर ऐसा टाइप का क्वेश्चन आता है तो हम आराम से ये सॉल्व कर जाएंगे। नेक्स्ट, उसके बाद आगे बढ़ो। आफ्टर दिस फिनिश प्रोडक्ट एट कॉस्ट। ए फिनिश प्रोडक्ट किधर बनेगा? मेरे क्वेश्चन का आंसर सही से तो फिनिश प्रोडक्ट किधर बनेगा? देखो तीन मेजर अकाउंट्स है, स्टोर्स, WIP एंड फिनिश गुड्स। तो फिनिश गुड्स बनेगा किधर? 100%। फिनिश गुड्स मतलब क्या? जब गुड्स 100% तैयार हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, तो उसका ऊपर प्रोसेसिंग हो जाएगा। तो प्रोसेसिंग एक्टिविटी कौन से डिपार्टमेंट में होता है, कौन से अकाउंट में होता है? WIP में। तो WIP में जब 100% बनेगा तो इट विल बी ट्रांसफर्ड टू फिनिश goods account. So WIP giver and finished goods is the receiver. So debit the receiver, credit the giver. So इसका एंट्री क्या बनेगा? Finished goods ledger control account debit to WIP ledger control account. Finished goods ledger control account debit to WIP लेजर कंट्रोल अकाउंट। कितने रुपए का गुड्स तैयार किया? 100% कंप्लीटेड गुड्स। फिनिश गुड्स 67,500
500। इसका दूसरा इफेक्ट डब्ल्यूआईपी लेजर कंट्रोल के क्रेडिट में आ जाओ, बाय फिनिश गुड्स लेजर कंट्रोल अकाउंट 67,500। चलो लेट्स बिगिन, आगे बढ़ो। आफ्टर दिस दो इफेक्ट हो गए, जब तक दो इफेक्ट होता नहीं आगे का पॉइंट पढ़ने का नहीं। नेक्स्ट बोला है सेल्स, ये सेल्स किया, सेल्स कुछ भी बोला नहीं, मतलब इज द कैश सेल्स। ये सेल्स करेंगे तो क्या आएगा, गुड्स जाएगा और पैसा आएगा। ये पैसा आएगा मतलब हमको लिखना होता है कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, लेकिन इधर कैश हम लोग नहीं बनाते, उसके जगह पे क्या लिखते हैं, कॉस्ट लेजर कंट्रोल। तो अपना एंट्री क्या बनेगा, एवरीबॉडी एंट्री क्या रहेगा, कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। प्रीवियस क्वेश्चन में भी था, इधर भी है। सो कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कितना रे, अमाउंट कितना है इसका, 60,000, 60,000 का सेल्स। इसका दूसरा इफेक्ट टू सेल्स, तो सेल्स अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखो बाय, कहां से आ रहे हैं हम लोग, कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट, इट इज 60,000। आई होप पॉइंट इज क्लियर, यस और नो, यस और नो, यस। अच्छा अभी मेरे क्वेश्चन का आंसर लो, अभी मेरे क्वेश्चन का आंसर लो। ये हमने क्या किया रे, माल बेचा, सेल किया, एवरीबॉडी सेल किया और पैसा लिया। सपोज इसके बाद एवरीबॉडी, सपोज इसके बाद अगर लिखा होता सेल्स रिटर्न 2000 रुपए, क्या लिखा होता, सेल्स रिटर्न 2000, तो हम लोग एंट्री को उल्टा कर देते हैं, मतलब हमने माल बेचा लेकिन कुछ डिफेक्टिव गुड्स था तो वो वापस आ गया। तो ये एंट्री कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू सेल्स को रिवर्स कर देते थे और एंट्री पास कर देते थे सेल्स अकाउंट डेबिट टू कॉस्ट लेजर कंट्रोल। ये हो जाता था सेल किया हुआ माल वापस आया, दैट इज सेल्स रिटर्न। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सेल्स के बाद अगर दिया होता तो अगर यही पॉइंट सेल्स रिटर्न का पॉइंट, सुनो रे एवरीबॉडी थोड़ा ऊपर, सेकंड लास्ट पॉइंट, फिनिश गुड्स फिनिश प्रोडक्ट एट कॉस्ट 67,500 है। सो इसका एंट्री हमने क्या पास किया, एवरीबॉडी जरा ध्यान दो, देखो फिनिश गुड्स एट कॉस्ट मतलब डब्ल्यूआईपी से माल किधर गया, फिनिश गुड्स में। तो ये पॉइंट के बाद अगर लिख के आता सेल्स रिटर्न, क्या लिख के आता, सेल्स रिटर्न एट कॉस्ट 7,500, क्या लिख के आता था, सेल्स रिटर्न एट कॉस्ट। तो हमने एंट्री पास किया था, यहाँ डब्ल्यूआईपी से माल गया इधर फिनिश गुड्स में, एंट्री पास किया था फिनिश गुड्स लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू डब्ल्यूआईपी, तो उसको उल्टा करते थे, डब्ल्यूआईपी लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू फिनिश गुड्स। अरे समझ में आया? तो सेल्स रिटर्न किसके बाद है उसके ऊपर अपने को डिसाइड करने का, और एंट्री क्या रहेगा, इट विल बी उल्टा एंट्री, रिवर्स एंट्री, जो पहला एंट्री पास किया उसका रिवर्स मार देने का। ओके, अरे यस और नो, यस। चलो आगे, उसके बाद आई थिंक सेल्स के बाद सब कुछ कंफर्टेबली कंप्लीटेड। तो इसको अभी अपन क्या करते हैं, वन बाय वन क्लोज करते हैं। इसको क्या करते हैं, वन बाय वन क्लोज करते हैं। तो सबसे पहला जो ऑर्डर में हमने अकाउंट ओपन किया है वही ऑर्डर में क्लोज करो। सो फर्स्ट क्लोज स्टोर लेजर कंट्रोल, एकदम लास्ट लाइन पे टेक टोटल, ऊपर एक लाइन नीचे दो लाइन, ऊपर एक लाइन नीचे दो लाइन। सो चेक करो, क्रेडिट साइड इज 51,520, डेबिट साइड ये ज्यादा है, जरा टोटल करो, 4420 प्लस 64,500, हाउ मच, 68,920, 68,000, डेबिट साइड 68,920, वही टोटल इधर डाल 68,920, उसमें से 51,520 माइनस कर दो, 51,520 माइनस कर दो, 17,400, 17,400। इसको एक सर्कल करो, इसको लिखो बाय बैलेंस कैरी डाउन। कौन सा बैलेंस है ये, अरे कौन सा बैलेंस है, डेबिट बैलेंस है। कौन सा बैलेंस है, डेबिट बैलेंस, डेबिट ज्यादा था इसके, और ये सब अकाउंट में डेबिट बैलेंसेस ही आएगा। चलो इसके बाद क्लोज करो एवरीबॉडी, ऊपर एक लाइन नीचे दो लाइन, ऊपर एक लाइन नीचे दो लाइन। चलो क्रेडिट साइड 67,500, डेबिट साइड का टोटल लो, एवरीबॉडी टेल मी हाउ मच, डेबिट साइड ही ज्यादा है, 78,425, 78,425 आ रहा है क्या, देखो चेक करो। सो 78,425 वही टोटल इधर 78,425, उसमें से 67,500 माइनस करो, 10,925, 10,925। इसको क्या लिखने का, बाय बैलेंस इट इज कैरी डाउन। कौन सा बैलेंस, डेबिट बैलेंस, डेबिट साइड ज्यादा है इसके लिए डेबिट बैलेंस। चलो क्लोज करो नेक्स्ट अकाउंट, लास्ट लाइन पे एकदम टोटल लो, ऊपर एक लाइन नीचे दो लाइन, क्रेडिट समथिंग 57,850 है। सो ये ज्यादा एक्चुअली इधर का एक वैल्यू देखो 67 है, तो डेफिनेटली डेबिट साइड, और ये तीनों अकाउंट में डेबिट साइड ही ज्यादा रहेगा,
चलो 73,080. 73,080 बराबर, Yes. 73,080 उसमें से माइनस करो, उसमें से माइनस करो 57,850 15,230. 15,230 इसको क्या लिखने का, बाय बैलेंस कैरिड डाउन। कौन सा बैलेंस, कौन सा बैलेंस, डेबिट बैलेंस। अच्छा एक मिनट के लिए ध्यान दो सब जन, एक मिनट के लिए एवरीबॉडी हियर, एवरीबॉडी हियर। अब ये तीनों अकाउंट्स हमने बना तो दिया, सी ये बैलेंस का मतलब क्या है, व्हाट इज द मीनिंग, एवरीबॉडी हियर ऑन बोर्ड एवरीबॉडी। ये स्टोर लेजर बना है, ये डब्ल्यूआईपी बना है, ये फिनिश गुड्स बने हैं। अब ये जो बैलेंसेस आ रहा है इसका मतलब क्या है, ये बैलेंसेस का मतलब क्या है, एवरीबॉडी हियर, ये दूसरा तीसरा कुछ नहीं है, दिस इज, ये जो बैलेंस है 17,400, इसको बोलने का सी, इसको बोलते हैं अपन क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। क्या है मतलब, क्या क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, मतलब इतना 17,400 का रॉ मटेरियल अभी भी उस स्टोर्स में पड़ा है, उस डिपार्टमेंट में पड़ा है, उस अकाउंट में पड़ा है, रॉ मटेरियल बचा है, और ये बचा हुआ रॉ मटेरियल आज नहीं तो कल हम यूज करेंगे प्रोडक्शन में। सर इधर बैलेंस है ना 10,925, ये क्या चीज है, दिस इज कॉल्ड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP। WIP मतलब कह रहे आधा अधूरा गुड्स, अभी तक कंप्लीट हुआ नहीं है, आज नहीं तो कल ये कंप्लीट होगा, अप्रैल में नहीं हुआ तो मई में होगा, जून में होगा, लेकिन ये कंप्लीट होगा। एवरीबॉडी हियर ऑन बोर्ड प्लीज, ये जो पॉइंट मैं बोल रहा हूं ये आगे का सम से कनेक्टेड है। नेक्स्ट उसके बाद एवरीबॉडी, यहाँ पे जो बैलेंस है ये क्या चीज है, दिस इज क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, दिस इज क्लोजिंग स्टॉक ऑफ। सर आप क्लोजिंग स्टॉक वर्ड क्यों यूज करें, बिकॉज हमने अकाउंट्स क्लोज किए एंड अकाउंट्स आर क्लोज्ड ऑन क्लोजिंग का दिन, अरे बराबर क्लोजिंग डेट पे, इसके लिए सारे क्लोजिंग स्टॉक है, ये तैयार माल, ये आधा अधूरा माल और ये कच्चा माल। इज इट क्लियर, रॉ मटेरियल का क्लोजिंग स्टॉक, ये क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP एंड दिस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, दिमाग में सेट करके रखने का, आगे का सम्स के लिए बहुत यूजफुल पॉइंट है। चलो अब क्लोज करो आगे का पार्ट, वेज लेजर कंट्रोल अकाउंट, वेजेस लेजर कंट्रोल। सो आई थिंक ये टैली होएगा 15,300, 15,000 टैली होने का कारण जितना पे किया उतना ही ट्रांसफर हो गया। चलो फैक्ट्री ओवरहेड लेजर कंट्रोल, फैक्ट्री ओवरहेड लेजर कंट्रोल क्लोज करो, फैक्ट्री ओवरहेड लेजर कंट्रोल। क्रेडिट साइड आ रहा है 11,600, सो डेबिट साइड का टोटल जरा चेक करो, डेबिट साइड का टोटल जरा चेक करो कितना आ रहा है, डेबिट साइड का टोटल जरा चेक करो, टैली हो रहा है, वेरी गुड, 11,600। ये अगर टैली नहीं होता, एक मिनट के लिए ध्यान दो, अभी यहाँ टैली हुआ अच्छी बात है, लेकिन अगर टैली नहीं होता, एवरीबॉडी अगर टैली नहीं होता, सपोज थोड़ी देर के लिए ऐसे एज्यूम करो, इसका टोटल सपोज ये आता था 12,000, ये कितना आता था 12,000, तो 12,000 इधर लिखता था, यहाँ 12,000 में से 11,600 माइनस करता था, सो 400 का डिफरेंस आता था, तो वो डिफरेंस को मैं यहाँ सर्कल करता था, सुनो रे 400 डिफरेंस को सर्कल करता और क्या लिखता था मैं इधर, बाय बैलेंस लिखूं या और कुछ लिखूं। सो इंस्टेड ऑफ राइटिंग बाय बैलेंस में क्या लिखता था, मन में क्या, बाय कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बाय कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये पहला वाला सम में बाय बैलेंस लिखा था, पहला वाला सम में फैक्ट्री वर्ड के लिए बाय बैलेंस लिखा था, बिकॉज स्पेसिफिकली क्वेश्चन में बोला था इट इज कैरी फॉरवर्ड फॉर द सब्सिक्वेंट मंथ। इधर ये क्वेश्चन में ऐसा कोई नाटक बोला नहीं है। सो अगर आपके ओवरहेड अकाउंट में कोई भी बैलेंस आता है ना, तो उसको अल्टीमेटली किधर भी आने दो, इधर आने दो या फिर इधर आने दो, डेबिट में आने दो या क्रेडिट में आने दो, उसको अल्टीमेटली ट्रांसफर किधर करने का, कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस। क्यों कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस ही क्यों सर, बिकॉज इट इज अ ओवरहेड, इट इज अ एक्सपेंस। कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में हमेशा ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस और मोस्ट प्रोबेबली डेबिट में ही हिट होएगा। इज इट क्लियर, अरे समझ में आया, क्रेडिट में बैलेंस आएगा तो अल्टीमेटली ट्रांसफर 400 डेबिट में, तो यहाँ टेंशन लेने का गरज नहीं है, टैली हो गया। चलो कॉस्ट ऑफ सेल्स क्लोज करो, कॉस्ट ऑफ सेल्स क्लोज करो। सो एवरीबॉडी डेबिट इज मोर 57,850, वही टोटल इधर डाल 57,850 का माल हमने रेडी टू सेल बोल के भेजा था आगे कॉस्ट ऑफ सेल्स में, लेकिन माल 1,000 रुपए का खराब था, तो माइनस कर 56,850। सो बाय इसको किधर ट्रांसफर करने का, कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, किधर ट्रांसफर करने का, कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस में। ये किधर आया, क्रेडिट साइड में आया, तो इसको किधर ट्रांसफर करेंगे, डेबिट साइड में। तो टू कहां से आ रहे हैं हम लोग, कॉस्ट ऑफ
सेल्स अकाउंट, कहाँ से आ रहा है? कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट 56,850। आई होप पॉइंट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, कोई कंफ्यूजन नहीं है। पहला सम समझ में आया तो उसके बेस पे हम लोग ये क्लोज कर रहे हैं। चलो इसके बाद लाइन से चल रहे हैं अपन, सेल्स अकाउंट क्लोज करो, क्लोज सेल्स अकाउंट। सो डेबिट खाली है, जो कुछ है वो क्रेडिट में ही है। इट इज 60,000 में से माइनस 0 तो इट इज 60,000। इसको भी हमें अल्टीमेटली किधर ट्रांसफर करना पड़ेगा? कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस, कॉस्ट ऑफ सेल्स एंड सेल्स अल्टीमेटली ट्रांसफर्ड टू लाइक ओवरहेड्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स एंड सेल्स अल्टीमेटली ट्रांसफर्ड टू कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस। चलो डेबिट से ट्रांसफर करो, क्रेडिट में आ जाओ, लिखो बाय सेल्स अकाउंट से आ रहे हैं और बैलेंस है इट इज 60,000। इज इट क्लियर? वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट नाउ कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्लोज करो, क्लोज कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, लास्ट लाइन पे टोटल लो, ऊपर एक लाइन नीचे दो लाइन। सो एवरीबॉडी अल्टीमेटली 60,000, वही टोटल इधर ट्रांसफर करो 60,000 में से 56,850, सब जन चेक करो, 60,000 माइनस करो, 60,000 में से माइनस करो 56,850, कितना आता है बोलो? 3,150। सर्कल करो, इसको ट्रांसफर लो, आगे का अकाउंट लास्ट अकाउंट कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट, किधर भेजो? कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट और इसको बोलो नेट प्रॉफिट, अगर बैलेंस वो साइड आता है, क्रेडिट साइड आता है तो लिखने का बाय कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट, उसको नेट लॉस वर्ड लिखने का, क्या लिखने का? नेट लॉस, ज्यादा करके ये साइड में बैलेंस आएगा। सो एवरीबॉडी इसको इधर से ट्रांसफर करो बाय, कहां से आ रहे हैं हम लोग अभी? कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सो एवरीबॉडी इट इज 3,150 का नेट प्रॉफिट। अभी इसको क्लोज करो, ऊपर एक लाइन नीचे दो लाइन। सो क्लोज करो, डेबिट साइड का टोटल मालूम है 60,000 ही है, क्रेडिट साइड चेक करो, क्रेडिट साइड का टोटल n नंबर ऑफ अमाउंट्स आर देयर, क्रेडिट साइड का टोटल लो, टेक टोटल ऑफ क्रेडिट साइड, टेल मी कितना वैल्यू आ रहा है? टेल मी 1,03,550। इधर क्रेडिट साइड 1,03,555 Yes. 555 Yes. 1,03,555। इसमें से 60,000 माइनस करो, कम वाला वैल्यू माइनस करो, 43,355 सर्कल करो और इसको हमें लिखना पड़ेगा टू बैलेंस कैरी डाउन। कौन सा बैलेंस है ये? क्रेडिट बैलेंस, क्रेडिट साइड ज्यादा आया इसके लिए डेबिट में बैलेंस आया। सो एवरीबॉडी इट इज अ क्रेडिट बैलेंस। इज इट क्लियर? अरे यस और नो? यस। तो अभी इन्होंने इतना ही चीज पूछा, यही हमारा सॉल्यूशन है। जनरल एंट्री नहीं पूछा, ट्रायल बैलेंस नहीं पूछा, इतना ही बोला है और इसका मार्क्स है 20 मार्क्स, ये हाथ का मार्क्स है एवरीबॉडी। नाउ हम लोग को ट्रायल बैलेंस बोला नहीं है उन्होंने, लेकिन हम हमारे सेटिस्फेक्शन के लिए ट्रायल बैलेंस बना के देखेंगे। ट्रायल बैलेंस as on 30th of April 2015 so debit balances rupees, credit balances rupees। चलो तो अकाउंट क्लोज किए, दोनों फटाफट देने को। ये कौन सा बैलेंस अपने को मिला था? डेबिट बैलेंस। सो स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट 17,000 कितना था? 400। फिर WIP में बैलेंस आया था, कौन सा बैलेंस था? डेबिट बैलेंस। सो इधर लिखो WIP लेजर कंट्रोल अकाउंट, इट वाज 10,925। फिर उसके बाद था फिनिश गुड्स, ये भी डेबिट बैलेंस था, तो ये रिकॉर्ड करो। इट इज फिनिश गुड्स लेजर
control account. Amount was 15,230. फिर उसके बाद सब बाकी का ये 3 को छोड़ के बाकी सब लास्ट तक कॉस्ट लेजर तक बाकी सब कॉस्टिंग P&L अकाउंट में ट्रांसफर होते हैं. तो डायरेक्ट कॉस्ट लेजर ही देखो, ये कौन सा बैलेंस था, क्रेडिट बैलेंस. तो क्रेडिट साइड में लिखो दैट इज कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट 43,555. सो ऊपर एक लाइन नीचे 2 लाइन. चेक करो अगर सब कुछ सही हुआ तो दिस इज गोइंग टू बी टैलीड 43,555. देखो एवरीबॉडी चेक करो यस और नो Yes. टैली हो रहा है. Yes. तो ये टैली जब होगा तो एक अलग सेटिस्फेक्शन मिलेगा कि हमने भाई इतना सारा जो लेजर्स किया है वो एकदम सही से हुआ है. अगर ये टैली नहीं हुआ समझ जाने का कुछ तो घपला आपने किया है तो इमीडिएटली सीए बन जाने का. बराबर है. सीए मतलब कि सीए क्या करते हैं, अकाउंट्स को वेरीफाई करते हैं, चेक करने का मिस्टेक किधर किया है और वो ढूंढने का मतलब वो आपका टाइम खाएगा एग्जाम में. इसके लिए जब आप पहले से सॉल्व करोगे एकदम दिमाग ठंडा रखिए इसको सॉल्व करने का. डबल एंट्री नॉर्मली इधर मिस्टेक क्या होता है हमारे बच्चे का, दूसरा इफेक्ट एक आधा की तरफ करके दूसरा इफेक्ट उसका रह जाता है और उसके वजह से फिर वो 7 जन्म लेगा तो भी वो टैली नहीं कर पाएगा. इज इट क्लियर? सो ट्रायल बैलेंस मस्ट बी टैलीड. इज इट क्लियर? सो आज मैं इधर रुक रहा हूं. आई होप दैट आपको ये समझ में आया होगा. यस और नो. अगर समझ में आया है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कमेंट जरूर करो. सो दैट्स इट फॉर टुडे. हैव अ ग्रेट डे. गॉड ब्लेस यू ऑल. चला टेक केयर.